हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग पे। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने आपकी जो यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर में आपकी बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकलन गणित, उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था। कौन सा था? प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसमें हमने कई सारी आपको विधियों के नाम बताए थे, बहुत सारे मेथड जिन्हें हल करने के लिए। उसमें से हमने यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट विधि थी, यहाँ पर आपका फर्स्ट मेथड था कौन सा? चरों का पृथक्करण विधि यानी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इससे स्टार्ट करा था। और इसके ऊपर हमने यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको कराए थे और आज में हम इसके कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये विधि है जो आपकी चरों का पृथक्करण विधि है, कुछ दिनों तक यहाँ पर आपके चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसके कई क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं, इसलिए हम सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कराने वाले हैं। तो आज की क्लास में यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड क्लासेस हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है सॉल्व यानी हल कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स हमें यहाँ पर दे रखा है। अब आप सबको पता है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास देखी होगी तो उन लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर जो चरों का पृथक्करण विधि में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एक्स के फंक्शन को अलग कर लेना है और वाई के फंक्शन को हमें यहाँ पर अलग कर लेना होता है। फिर उसके बाद उसका समाकलन यानी उसका इंटीग्रेशन हमें कर देना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर आपके अलग होगा क्वेश्चन। ये कैसे होगा अभी यहाँ पर आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के फंक्शन और वाई के फंक्शन को अलग करने के लिए यहाँ पर आपको जो ए यहाँ पर दे रखा है, इसको दोनों यहाँ पर कोष्ठक में जो दोनों है इनसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ए को वाई स्क्वायर से करेंगे तो ए वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपको इस ए को इस डी वाई अपॉन डी एक्स से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए वाई स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पर आपकी जो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है ये माइनस का इधर जाते किस में हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और ये प्लस में ए डी वाई अपॉन डी एक्स हमें यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से हम y को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर y को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा आपके क्वेश्चन में 1 माइनस ए वाई इक्वल टू में, और इधर आप देखेंगे इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम इसमें से हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉमन लेंगे क्वेश्चन में क्या आएगा? एक्स प्लस ए और बाहर यहाँ पर आपके आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के फंक्शन को अलग करना चाहते हैं और वाई के फंक्शन को अलग। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये डी एक्स है ये इधर आ जाएगा वज गुणा होके, ठीक है। यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स प्लस ए यहाँ पर आपके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इससे हमारे एक्स के फंक्शन हमारे यहाँ पर अलग हो चुके हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आपकी जो डी एक्स और डी वाई है वो हमेशा आपके ऊपर ही आते हैं, अपॉन में कभी भी नहीं आते। इसलिए आपको डी एक्स को ऊपर लाना होता है, डी वाई को भी आपको ऊपर यहाँ पर लाना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर डी एक्स को वज गुणा यहाँ पर करा और ये जो हमारा एक्स का फंक्शन था एक्स प्लस ए, इसको भी हम अपॉन में यहाँ पर ले आए। उसके बारे में यहाँ पर आपकी दे रखा है y क्वेश्चन में 1 माइनस ए वाई, जो कि पूरा ही y का फंक्शन है, इसको हम यहाँ पर अपॉन में ले आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऊपर यहाँ पर आपके dy यहाँ पर आपके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे x का फंक्शन और y का फंक्शन यहाँ पर हमारे अलग हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी इसका समाकलन हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसका समाकलन यहाँ पर नॉर्मल नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है 1 अपॉन में यहाँ पर x प्लस ए, इसका समाकलन तो आपका ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके लॉग क्वेश्चन में x प्लस ए यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर आपके अचर है, इसलिए 1 अपॉन एक्स ही इसे मान सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है? लॉग एक्स होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपका एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा? लॉग क्वेश्चन में एक्स प्लस ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसके समाकलन में क्या होगा, यहाँ पर वाई भी दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक आपने यहाँ पर मेथड पढ़ा होगा 12th क्लास में, वो कौन सा होता है? यहाँ पर आपके आंशिक भिन्न का यानी पार्शियल फ्रैक्शन का होता है। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके y दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में 1 माइनस ए वाई दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आपके आ जाएंगे दो समीकरण बन जाएगी आपकी a अपॉन में y प्लस में b अपॉन में a माइनस ए वाई यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है, इस y को इक्वल टू के 0 ले लेना है, 1 माइनस ए वाई को इक्वल टू 0 ले लेना है, फिर y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो जितने भी 2-3 y की वैल्यू आएगी उनको इन मानों में रखकर आपको a और b के मान निकाल लेने होते हैं, जिससे यहाँ पर आपकी समीकरण आ जाती है। फिर उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर आपको जो मेथड से कराने वाली है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड हम आपके लिए यहाँ पर यूज़ करने वाले, जो कि थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर सिंपल हो जाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस ए वाई माइनस ए वाई हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इसको सब्ट्रेशन कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, जिसका प्लस करा उसी को हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर ए वाई दे रखा तो हमने भी यहाँ पर ए वाई माइनस ए वाई यहाँ पर कर चुके हैं, और यहाँ पर डी वाई अपॉन में क्या आ जाता है, वाई कोष्ट में 1 माइनस ए वाई, जैसा कि ये तो वैसा का वैसा ही। अभी हमने केवल यही करा है कि यहाँ पर प्लस ए वाई और इसी को माइनस ए वाई हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस ए वाई, इसको एक साथ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस ए वाई, इसको हम एक साथ लिख देते हैं, और ये प्लस में ए वाई है, इसको हम यहाँ पर बाहर साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके दे रखा है 1 माइनस ए वाई कोष्ट में यहाँ पर प्लस में ए वाई अपॉन में वाई 1 माइनस ए वाई डी वाई यहाँ पर आपको दे रखा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इस ये वाली वैल्यू को पूरा हम एक साथ लिख लेते हैं, फिर इस वाली वैल्यू को हम एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस ए वाई अपॉन में क्या आ जाता है आपके y 1 माइनस ए वाई, तो यहाँ पर आपके 1 माइनस ए वाई से 1 माइनस ए वाई हट जाता है, क्या बचता है, केवल 1 अपॉन वाई यहाँ पर आपके बच जाता है। उसके बाद में प्लस में फिर अब इस वाली पूरी वैल्यू को हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, y से y हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर a अपॉन में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके बच जाता है, और बाहर आपके क्या आता है, डी वाई आता है। अभी भी आपको समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ एक बार, यहाँ पर आपको इस प्लस से पहले वाली को इसके नीचे के साथ यहाँ पर लेना है हर के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस ए वाई, इधर भी 1 माइनस ए वाई, तो ये दूसरे कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन वाई बचेगा। फिर प्लस में फिर ये वाली पूरी वैल्यू एक साथ आ जाती है, तो ए वाई अपॉन में वाई कोष्ट में 1 माइनस ए वाई है, तो यहाँ पर वाई से वाई हट जाएगा और क्या बचेगा, केवल आपके ए अपॉन में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके बच जाता है डी वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डी वाई को एक यहाँ पर एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस वाई डी वाई प्लस में ए कोष्ट अपॉन में ए माइनस ए वाई डी वाई यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे हमारे यहाँ जो नॉर्मल रूप है यहाँ पर आपका आ जाता है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, समाकलन यानी इसका इंटीग्रेशन आसान तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इसमें आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाते तो भी यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। चाहे तो आप उस मेथड से भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान मेथड होता है, तो चाहे आप इसको भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर आपकी जो ए अचर था इसको हम बाहर यहाँ पर ले आते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस ए वाई डी वाई। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस ए का क्या होगा, मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, ये क्या हो जाता है, लॉग कोष्ठ में एक्स प्लस ए यहाँ पर हो जाता है। 1 अपॉन वाई का आप सब जानते हैं क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। यहाँ पर a आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट यानी अचर है, इसका समाकलन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या आएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस ए वाई, तो इसका क्या हो जाएगा, log कोष्ठ में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपका आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस y के साथ जो हमारा वेरिएबल है यानी जो हमारा चर है, इसके साथ में क्या आ रहा है, इसके साथ में यहाँ पर आपका एक अचर मान आ रहा है, कौन सा आ रहा है, a आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये a आपके क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। अगर ये इसका हम अवकलन करते तो ये आगे आता, लेकिन हम इसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आप सबको नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आते ही होंगे, तो इसके साथ में यहाँ पर ए दे रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, आपके अपॉन में यहाँ पर आपके आ जाएगा। ये वाला ए तो यहाँ पर आपको पहले से ही दे रखा था, ये ए कहाँ से आया यहाँ पर आपके, जो इसके साथ में यहाँ पर आपके चर यानी वेरिएबल के साथ में यहाँ पर आपके ये कॉन्स्टेंट दे रखा है ए, ये आपके अपॉन में आ जाता है, क्योंकि समाकलन में आपकी हर वैल्यू यहाँ पर अपॉन में आती है। और साथ में इसके साथ माइनस भी दे रखा है, तो ये माइनस भी यहाँ पर नीचे आएगा, माइनस ए आएगा। इस माइनस को हम कहाँ भेज देते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये पहले प्लस था, इस माइनस को हमने यहाँ पर भेजा तो ये माइनस यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। और प्लस में तो आप सबको पता है कि आपके यहाँ पर अचर आता है, क्या आता है, सी आता है। यहाँ पर ये भी लॉग में है, तो यहाँ पर हम इस सी को भी क्या ले लेते हैं, लॉग में हम यहाँ पर ले लेते हैं। हमने पिछली क्लास में भी इसको करा था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके ए से ए यहाँ पर आपके कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या बचेगा, माइनस लॉग क्वेश्चन में ए 1 माइनस ए वाई, ठीक है, प्लस में लॉग सी यहाँ पर आपके बच जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये लॉग सी और यहाँ पर क्या है प्लस में लॉग वाई। तो आप ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर आपके log a प्लस में log b क्या होता है, यहाँ पर जल्दी से बताइए। ये आपके log a b यहाँ पर आपके यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पर आपके log a b यहाँ पर आपके हो जाता है, ये आप सबने पढ़ रखा होगा। उसके बाद में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर आपने, मैंने कल की क्लास में भी यहाँ पर आपको बताया था कि log a माइनस log b का यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपके log a अपॉन b यहाँ पर आपका हो जाता है। अगर ये प्लस में हो तो ये मल्टीप्लाई में एक साथ हो जाते हैं, और अगर ये माइनस में तो यहाँ पर आपके डिवाइड में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर log c और यहाँ पर log y ये क्या है, एक दूसरे के प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा log a b। तो इस अनुसार ये क्या हो जाएगा, log c y यहाँ पर आपके हो जाता है, माइनस में log कोष्ठ में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, log a माइनस log b वाला। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपके यहाँ पर log a अपॉन b यहाँ पर आपकी ये बन जाता है। तो इससे log a अपॉन b बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो log यहाँ पर cy अपॉन में क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर 1 माइनस ay यहाँ पर आपके यहाँ पर आ जाता है। सिंपली बस हमें यहाँ पर यही करना था। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके log से log यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पर आपके आएगा x प्लस a इक्वल टू यहाँ पर cy अपॉन में 1 माइनस ay यहाँ पर आपके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो अपॉन में 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वज गुणा होकर, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस ए कोष्टक में यहाँ पर 1 माइनस ए वाई यहाँ पर आ जाता है इक्वल टू सी वाई। तो यही क्या होता है, हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर होता है। तो आपने ये देखा काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था ये, और ये एग्जाम के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसे बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग मेथड आपका इस क्वेश्चन में यहाँ पर होने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और विधि यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि कौन सी है। इस चर पृथक्करण विधि के अंदर ही यहाँ पर ये विधि आती है आपकी चर पृथक्करण विधि में सम्मानित अवकल समीकरण, ठीक है, यानी रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है इस फॉर्म में अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा। जब भी आपके इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाती है यहाँ पर आपके, तो उसको इक्वल टू हमें यहाँ पर v यहाँ पर हमेशा मान लेना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में यहाँ पर आपकी कोई समीकरण आ जाती है, तो उसको इक्वल टू v मान के हमें यहाँ पर क्वेश्चन को करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, तो ये इसी फॉर्म में ही तो है। अब आप कहेंगे सर ये इस फॉर्म में कहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस a की जगह क्या आ रही है, यहाँ पर आपके 1 आ रहा है, इसे 1 मान लीजिए, ठीक है, 1x मान सकते हैं। यहाँ पर b की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर 1y, ठीक है। a और b आपके अचर ही तो होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1x है, यहाँ पर ये 1y है, और c को यहाँ पर आप 0 मान लीजिए। तो यहाँ पर इसी रूप में तो आपकी ये समीकरण बन रही है x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर कभी भी आपकी इस प्रकार से आ जाए, तो यहाँ पर आपको इसको क्या मान लेना है, यहाँ पर इसको v मान के यहाँ पर आपको क्वेश्चन को यहाँ पर करना होता है, ठीक है। इसको साइड में आप लिख लीजिएगा, या आप अपने रजिस्टर के ऊपर भी यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर रख देते हैं, और x प्लस वाई को मैंने अभी बताया इसको हमें v मानना होगा। ये हमारी समीकरण नंबर सेकंड यहाँ पर आपके हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड का x के सापेक्ष क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, यानी डिफरेंशियल विद रेस्ट टू x हमें यहाँ पर कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे हमने x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर आपके आ जाता है। अभी हमें यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू की जरूरत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यों जरूरत है, यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमें इस मान को यहाँ पर रख देंगे, इसलिए हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो +1 दे रखा है इधर आ जाएगा आपके, तो ये -1 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डी वाई अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स -1 यहाँ पर आपके आ जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है, जो कि क्या हमारे यहाँ पर समीकरण नंबर 3 यहाँ पर आपके हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर जो समीकरण नंबर सेकंड और थर्ड है इसको हम समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर सेकंड में देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू वी। तो यहाँ पर जो आपके समीकरण नंबर फर्स्ट में x प्लस वाई था उसकी जगह हम क्या रख देंगे, v रख देंगे, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर डी वी अपॉन एक्स -1 हम यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण सेकंड एंड थर्ड को समीकरण 1 में यहाँ पर रखने पर, जैसे हमने इसको यहाँ पर रखा x प्लस वाई को v रख दिया, तो ये v स्क्वायर हो गया, देख सकते हैं इसके ऊपर स्क्वायर था, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जो वी स्क्वायर है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर इस वी स्क्वायर को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपका माइनस वी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। तो जैसे हमने करा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन बन चुकी है, वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस वी स्क्वायर है यहाँ पर आपके इधर आ जाएगा आपके आर एच एस की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वी स्क्वायर को इसके अपॉन में यहाँ पर ले आते हैं वज गुणा करके, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर कहाँ हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, चर पृथक्करण विधि क्या कहती है हमारी, यानी सेपरेशन वेरिएबल क्या कहती है, इससे भी पहले हमने कई क्वेश्चंस आपको कराए हैं। वो कहती है कि हमें x के फंक्शन को अलग कर लेना होता है, y के फंक्शन को अलग कर लेना होता है। यहाँ पर हमें x तो दे रखा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर y नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर v को मान लेते हैं, v को क्या मान लेते हैं, y हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो एक तरफ हम क्या करते हैं, v के फंक्शन को अलग कर लेते हैं और x के फंक्शन को हम यहाँ पर अलग यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे v के फंक्शन को अलग करने के लिए क्या करेंगे, v स्क्वायर है, इधर वज गुणा
होता है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी यहाँ पर आपके अपोन में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस डी एक्स को हम ऊपर भेज देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी डी एक्स डी वी चाहे डी वाई जो भी वैल्यू होती है आपकी अवकलन की, वो आपके कभी भी अपोन में नहीं आती, इसको हमें ऊपर ही यहाँ पर रखना होता है। तो ये डी एक्स आपके इधर आ जाएगा, जिससे आप देखेंगे वी के फंक्शन अलग हो गया और यहाँ पर हमारे एक्स का फंक्शन यहाँ पर हमारे अलग हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आप सबको पता है कि हमें नॉर्मल इसका समाकलन कर देना है, यानी ऑन इंटीग्रेशन कर देना है। तो जैसे हम इसका समाकलन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इससे भी हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या करा था, वहाँ पर प्लस ए वाई माइनस ए वाई माना था, वैसे ही अभी हम यहाँ पर करने वाले। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर वी स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर हमने प्लस ए स्क्वायर कर दिया और साथ में माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। डी वी इक्वल टू में इसका भी हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को सबसे पहले, जैसे हमने वहाँ पर भी करा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ए प्लस वी स्क्वायर को सबसे पहले हमें इसके साथ यहाँ पर ले लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक साथ ले लेंगे, डी वी माइनस में यहाँ पर आपकी जो माइनस आ रही है माइनस में, अब इसका इंटीग्रेशन हम अलग ले लेते हैं, इस ए स्क्वायर को हम बाहर रख देते हैं क्योंकि ये एक अचर है, और यहाँ पर क्या बचता है 1 ही बचता है, और अपन में क्या आ जाता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, इक्वल टू में इंटीग्रेशन डी एक्स यहाँ पर आपका वैसा का वैसा ही रहता है। अभी दोबारा बता देता हूँ, अभी हमने क्या करा है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर करा और माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर करा, और ये ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को हमने एक बार इसके साथ ले लिया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, और माइनस में ए स्क्वायर के साथ यहाँ पर अपोन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमने यहाँ पर अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर आपके बाहर रह जाता है क्योंकि ये अचर है, कांस्टेंट है, और आपके अंदर क्या बचता है यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ पर आपके बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल इक्वेशन है यहाँ पर आपके ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ पर आपके कट जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बचेगा केवल, तो यहाँ पर आपके डीवी आ जाता है, और इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी इसका समाकलन करते हैं, तो डीवी का समाकलन करने पर हमारे क्या आ जाता है, वी आ जाता है माइनस में ए स्क्वायर आपका वैसा का वैसा ही, और यहाँ पर आपके क्या 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इस सब का आप फॉर्मूला जानते होगे, आपने 12th में पढ़ रखा होगा, तब भी याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप कोष्टक में देख सकते हैं, यहाँ पर पास में ही आप भी लिख लीजिएगा इसको। यहाँ पर क्या है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, यहाँ पर आपके 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यहाँ पर आपके होता है। यहाँ पर हमें एक्स की जगह क्या दे रखा है, वी यहाँ पर हमें दे रखा है, तो जहाँ पर भी आपके एक्स लिखा रहेगा हम वहाँ पर वी यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए इक्वल टू एक्स, और इस डी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर इसका अवकलन करा था वी आया था, वैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। साथ में आपका अचर यहाँ पर आता है जो कि क्या होगा यहाँ पर आपका प्लस सी यहाँ पर आपके हो जाता है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर फॉर्मूले याद नहीं होंगे इंटीग्रेशन के अवकलन के, तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो यहाँ पर आपके ला देंगे, क्योंकि इस जो चैप्टर इस बुक में आपके कई आपके जो 12th क्लास के फॉर्मूले उसका कई ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यानी अवकलन और समाकलन का, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको 1-2 दिन में यहाँ पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। जल्दी यहाँ पर आपके लिए वो क्लास हम यहाँ पर ले आएंगे जो कि पूरा सेपरेट एक फॉर्मूले के ऊपर होगा, अवकलन के फॉर्मूले के ऊपर और समाकलन के फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए से यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर आपका केवल क्या बचेगा ए, यहाँ पर आपका बचेगा टेन इनवर्स वी अपॉन ए आ जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी यहाँ पर आपका बचता है। उसके बाद में आप यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत में देखेंगे, अभी हमने वहाँ पर एक्स प्लस वाई की जगह क्या माना था, वी माना था, तो इस वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन की शुरुआत में देखिएगा, जब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करा था हमने वहाँ पर ही एक्स प्लस वाई को वी मान लिया था। अब इस वी की जगह हमें क्या रखना होगा, एक्स प्लस वाई को दोबारा हमें यहाँ पर रखना होगा। यहाँ पर ए टेन इनवर्स, यहाँ पर भी हमें वी की जगह क्या रख देना है, एक्स प्लस वाई रख देना है। चाहे तो आप वहाँ पर देख सकते हो शायद आपकी समीकरण नंबर सेकंड थी, तो यहाँ पर आप लिख देना कि समीकरण नंबर सेकंड से यानी बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इस वी की जगह क्या आ जाता है एक्स प्लस वाई अपॉन में ए आ जाता है इक्वल टू एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके बचता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी x दे रखा है, यहाँ पर भी x दे रखा है, तो ये एक दूसरे से यहाँ पर कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y माइनस ए टेन इनवर्स क्वेश्चन में x प्लस वाई अपॉन में a इक्वल टू सी यहाँ पर आपका आ जाता है, और यही क्या होता है हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर होता है। तो ये आपका चर पृथक्करण में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको कराने वाले चर पृथक्करण में सम्मानित होने वाली अवकल समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप बस हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।